हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज का मार्केट को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अब जो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22,800। अब अगर 22,800 के नीचे जब भी अपना मार्केट निकलेगा तो जो इलेक्शन के टाइम पे जो हमारा लो लगा था 21,800 या 21,800 से 21,500, वहाँ तक हमें मार्केट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है अगर 22,800 के लेवल मार्केट आने वाले दिनों में निकालता है। तो चलिए अब 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में कल के दिन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों से जो सेलिंग आ रही थी तो 22,800 के लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल थी जो आज हुई। अब जो कल के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आएंगे, अगर कल मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है और अगर फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और अगर 22,150 के लेवल को निकालता है तो जो हमारे पास ऊपर के साइड में पॉजिटिव साइड में जो हमारे पास टारगेट निकल के आएंगे वो आएंगे 23,220। 23,220 हमारे पास ऊपर के साइड में लेवल निकल के आएंगे और अगर 23,220 को निकालता है तो हमारे पास जो दूसरा लेवल निकल के आएगा वो आएगा 23,300। क्योंकि देखेंगे तो जो सेलिंग आई थी वो 23,300 के लेवल को ही तोड़ने पे आई थी। तो 23,300 अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो अगर नीचे के साइड में कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होके 22,950 के लेवल को निकालता है तो हमारे पास जो निगेटिव साइड में पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 22,850। 22,850 और अगर कल 22,850 के लेवल को भी अगर कल के दिन में निकालता है तो जो हमारे पास जो अब नया लेवल निकल के आएगा वो आएगा 22,700 का। 22,850 के नीचे 22,700 का लेवल अब हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे पास जो कई सारे जो हम ये हेवी वेट स्टॉक हैं जैसे रिलायंस और एचडीएफसी वो सब सपोर्ट पे हैं। अगर 22,800 के लेवल को निफ्टी निकालता है तो नीचे के साइड में कई सारे स्टॉक अब टूटेंगे और हमें बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। जो इलेक्शन के टाइम पे 21,800 का लेवल था वहां तक मार्केट आ सकता है अगर 22,800 के लेवल को निफ्टी डिफेंड नहीं करता है तो। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी आज के दिन में कैसे ट्रेड किया है। तो चलिए बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी भी जो इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 49,500 उस लेवल के नीचे ही क्लोज किया है। तो हमारे पास अब जो बैंक निफ्टी में जो लेवल निकल के आ रहे हैं मेन जो लेवल है ऊपर का साइड में वो 49,500 ही है। चलिए 15 मिनट में सबसे पहले देख लेते हैं कि 15 मिनट में आज बैंक निफ्टी क्या किया है। तो 15 मिनट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज 49,500 के लेवल के ऊपर निकला, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फेक ब्रेकआउट दिया और वहां से फिर नीचे के साइड में लोगों को फंसा के यहाँ पे क्लोज किया। अब अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी इस लेवल को निकालता है जो है 49,650 का, तभी हमें ऊपर के साइड में कोई एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि कल के दिन में बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर हमें एक एम पैटर्न बना के कहीं ना कहीं एम पैटर्न बना के हमें यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से एम पैटर्न बना के फिर नीचे के साइड में निकल सकता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रहा है वो अब हमारे पास आ रहा है 49,200 का, अगर 49,300 का। अगर 49,300 के नीचे बैंक निफ्टी हमें देखने को मिलेगा तो हमारे पास 48,800 तक नीचे के साइड में बैंक निफ्टी 48,800 तक हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। और अगर ऊपर के साइड में निकालता है बैंक निफ्टी 49,650 को तो हमारे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 50,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और देखेंगे। तो चलिए अब स्टॉक देख लेते हैं कि स्टॉक्स में अब क्या हो रहा है। तो देखेंगे तो
HDFC के डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। HDFC का जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, वो क्या निकल के आ रहा है। तो HDFC कहीं ना कहीं अब अगर ऊपर के साइड में निकलता है तो 17,050 तक का HDFC में हमें टारगेट आने वाले दिनों में HDFC हमें देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में निकलता है तो 1750 का HDFC में ऊपर के साइड में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हैमर की तरह ये पैटर्न बनाया है। तो 1200 का लेवल हमारे पास रिलायंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक 1200 के ऊपर है यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 1200 के लेवल को निकाल के डेली टाइम फ्रेम में अगर क्लोज करता है तो रिलायंस के साथ अब हमारा निफ्टी भी काफ़ी निगेटिव हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आज एक लॉन्ग लेग्ड डोजी बना है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव का साइन होता है। लेकिन अब अगर देखेंगे तो कई लोग 22,800 के लेवल से सब लोग यहाँ पे एक डबल बॉटम कंसीडर करके यहाँ से बाई करके चलेंगे। तो मार्केट इतना आसान नहीं होता है कि सब आपको 22,800 का लेवल दिखाए और वहीं से ऊपर की ओर निकल जाए। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ये डबल टॉप आज के दिन में दिखा के 2-3 दिनों में फिर यहाँ से मार्केट को नीचे कर दिया जाए। और अगर मंथली चार्ट में अगर आप निफ्टी देखेंगे तो पिछले 3 डिकेड में सबसे बेकार पैटर्न बन रहा है। मंथली चार्ट में देखेंगे तो अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो पिछले 3 डिकेड में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 4 महीने तक लगातार अपना मार्केट एक निगेटिव साइड में क्लोज करे। तो अगर ये अगर फेब के महीने में भी नीचे के साइड में क्लोज करता है तो ये सबसे बेकार पैटर्न होगा और आने वाले दिनों में हमें बहुत ही गंदी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। अगर ये फरवरी के महीने में भी अगर निगेटिव में क्लोज करता है तो यहाँ पे कम से कम हमें एक पॉजिटिव पैटर्न चाहिए, या एक डोजी कैंडल चाहिए, या एक पॉज कैंडल चाहिए, तभी हमें आने वाले दिनों में कोई एक अच्छा पैटर्न निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।